जय श्री कृष्ण मित्रों। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने विश्राम कक्ष में आराम कर रहे थे। उस समय देवी ऐश्वर्या भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बैठ जाती हैं और उनसे कहती, हे प्रभु, क्या आप मुझे कोई कथा सुना सकते हैं? आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। आपसे कथा सुनकर मेरा मन प्रसन्न भी हो जाएगा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा। तब भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं, देवी ऐश्वर्या, आज हम तुम्हें तुलसी के जन्म की कथा सुनाएंगे और तुलसी की पूजा करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आज इस कथा के माध्यम से तुम्हें बताएंगे। मित्रों, आप सभी इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुने। इसे सुनते ही आपके सभी पाप मिट जाएंगे। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुलसी ने अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस कुल में वृंदा नाम की लड़की के रूप में जन्म लिया था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी तुलसी बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहा करती थी। समय जैसे पसार हो रहा था, वैसे धीरे धीरे वृंदा एक युवान लड़की बन गई। तब उनका विवाह राक्षस कुल में ही राक्षसी रीति रिवाज के अनुसार दानव राज जालंधर के साथ कर दिया गया। वृंदा बचपन से ही शांत और सुशील स्वभाव की थी। वह एक पतिव्रता स्त्री की भांति थी और अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष की ओर आंख भी उठाकर देखना भी उसके लिए पाप के समान था। वह सदैव अपने पति की सेवा में रहती और पति की आज्ञा का पालन किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जालंधर भी शामिल हो गया। इस युद्ध में जब जालंधर जा रहा था, तब वृंदा ने उसे विजय प्राप्त करने की शुभेच्छाएं दी और कहा कि स्वामी, आप युद्ध के लिए जा रहे हैं। जब तक आप युद्ध भूमि पर युद्ध करते रहेंगे, तब तक मैं आपकी जीत के लिए पूजा करूंगी और जब तक आपकी विजय नहीं हो जाएगी, मैं पूजा अनुष्ठान करती रहूंगी। मैं आपसे यह संकल्प लेती हूँ और इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर जालंधर ने वृंदा को गले से लगाया और युद्ध के लिए घर से निकल पड़ा। उसके बाद वृंदा ने पूजा अनुष्ठान का संकल्प लेकर पूजा करने के लिए बैठ गई। उसकी पूजा इतनी कठोर थी कि उसके पूजा पाठ के प्रभाव से देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब सारे देवता हारने लगे तो उन्हें भय लगने लगा। तब सारे देवता गण सोचने लगे कि क्या किया जाए। अब तो भगवान विष्णु ही इस दानवराज जालंधर से हम सब देवता गण की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रदेव सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद के लिए उनके पास जाकर भगवान विष्णु से विनती की। इंद्रदेव बोले, प्रभु, देवलोक में एक आप ही ऐसे देवता हैं जो हम सब देवता गण की उस दानवराज जालंधर से हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृपया आप हमारी मदद कीजिए और उस दुष्ट जालंधर से हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवराज इंद्र, तुम जालंधर को पराजित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उसके घर पर उसकी पत्नी वृंदा पूजा का अनुष्ठान कर रही है। फिर भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल भी नहीं कर सकता। इसके बाद सभी देवता एक साथ बोले, हे प्रभु, आपके होते हुए कोई और उपाय तो जरूर होगा। कोई और उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद कीजिए। भगवान विष्णु काफी सोचने के बाद जालंधर का रूप धारण करते हैं और अपनी परम भक्त वृंदा के पास पहुंचते हैं। तब वृंदा ने जैसे ही अपने जालंधर को पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ खड़ी हो जाती है और उनके चरणों को छूकर आदरता पूर्वक प्रणाम करती है। उसके इस संकल्प के टूटने पर देवताओं ने दानवराज जालंधर को पराजित करके उसका वध किया और उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। जब जालंधर का सिर महल में आकर वृंदा के सामने गिरता है तो वृंदा आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखती है, जिन्होंने जालंधर का रूप धारण किया था। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं, लेकिन वे वृंदा के सामने शर्म के मारे मौन रहकर स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। तब वृंदा अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप देती हैं कि वे पत्थर के हो जाएं। उसके चंद पल में ही भगवान विष्णु पत्थर के रूप में हो जाते हैं। वृंदा यह देखकर आश्चर्य से स्तब्ध भाव में खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। वृंदा के श्राप को सुनते ही सभी देवताओं में विद्रोह मच गया। उन्होंने वृंदा से विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले, अन्यथा समस्त ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाएगी। वृंदा ने देवताओं की विनती सुनी और अपना श्राप वापस ले लेती है। उसके बाद वृंदा ने अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर अपनी आत्मा को दान कर दिया। उसके पति के द्वारा दानवराज का वध किए जाने के बाद वृंदा सती हो जाती है। तब उसकी राख से जमीन में से एक पौधा निकलता है। तब भगवान विष्णु के द्वारा उस पौधे का नाम तुलसी रखा गया और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे समस्त संसार में शालिग्राम के नाम से पूजा जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, किसी भी शुभ कार्य में
बिना तुलसी जी को भोग चढ़ाने के पहले कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब देवलोक में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और समस्त भारतीय संस्कृति के आधार पर देव उठाव एकादशी के दिन को तुलसी जी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन से माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे में सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, स्वयं भगवान विष्णु और सभी वेद स्थित होते हैं। माता तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और पूजन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता तुलसी के पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इस अलौकिक ब्रह्मांड में सबसे पहले तुलसी जी की पूजा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, इंद्रलोक में इंद्र, कैलाश पर भोलेनाथ और माता पार्वती को ऐश्वर्य की प्राप्ति है, उसी प्रकार समस्त पृथ्वी लोक में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। माता तुलसी स्वयं ही देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी लोक पर जिस स्थान में जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का पौधा होगा, उस घर में कभी धन धान्य समृद्धि की कमी नहीं होगी और उस घर में कभी बुराई का वास नहीं होगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर अत्यंत पवित्र होता है। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जन्म की कथा सुनने के बाद देवी ऐश्वर्या बोली, प्रभु, हमने पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी देखे हैं जो तुलसी के पेड़ को जल देते हैं और कुछ मनुष्य तुलसी के पौधे का अपमान भी करते हैं। देवी ऐश्वर्या कहती है, हे प्रभु, आप हमें बताइए कि प्रतिदिन जल अर्पित करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और प्रातःकाल स्नान करके सूर्योदय से पहले तुलसी के पेड़ में पानी देने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और तुलसी को जल अर्पित करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यह आपका प्रश्न आपका ही नहीं है अपितु समस्त संसार के कल्याण के लिए पूछा गया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन काल में घटित हुई एक घटना सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रतिदिन सुबह तुलसी के पेड़ को जल देने से जो फल मिलता है उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण देवी ऐश्वर्या को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन समय में मगध देश नाम का एक राज्य था। वहां ब्रह्म भोज नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण निवास करते थे। उन्होंने समस्त पुराणों और वेदों का अध्ययन किया हुआ था और शास्त्र विद्या में वे निपुण थे। उनके घर में सब ब्राह्मण को बहुत ही इज्जत और मान सम्मान दिया जाता था, किंतु उनकी पत्नी को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे उसे भली भांति जान चुके थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित किया करती थी, अपशब्द बोलती और अपने पति ब्राह्मण को दुख दिया करती थी। वह अपने पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। कोई भी व्यक्ति उनके घर पर आता तो वह उन्हें गाली देती और अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम वासना के भाव से उन्मत्त होकर रोजाना अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ इधर उधर घुमा करती थी। देवी ऐश्वर्या सुनती रह गई और भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते रहे कि इसका क्या परिणाम हुआ। ब्राह्मण की पत्नी उस समय अपने पति से प्रेम नहीं करती थी और उसके ब्राह्मण पति को अनादरित किया करती थी, बल्कि किसी भी अनजान पुरुष से मिलकर उसके साथ बातें करने और उनके साथ घूमने का आनंद लेती थी। वह अपनी सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर नगर में घूमती और अनजान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती थी। जब वह पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों के पास जाती तो वहीं पर खड़ी होकर सुंदर पुरुषों को देखकर आकर्षित होती रहती थी। इसी प्रकार समय बीतते हुए उसके अंदर वासना की भूख की आग बढ़ने लगी और एक दिन उसने एक दुष्ट पर पुरुष के संग अनैतिक संबंध बनाए। उस दिन से वह अपनी काम वासना की गहरी खोज में डूबी रहती और जोर जोर से विलाप करते हुए
सारे नगर में दुख और विलाप की आवाज उठाने लगी। शाम के समय उसने अपनी काम वासना की याद में अपने पति की खोज में भटकना शुरू किया और सोचने लगी कि कैसे वह अपनी वासना से दूर रह सकती है। उसके दुख की आवाज सुनकर सारे पर्वत और पहाड़ में गूंज उठी। वह दुखी हो गई और विलाप करते हुए कहने लगी कि आज क्यों कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। रात के समय उसने और भी जोर जोर से विलाप किया और उसकी चीख सारे पर्वत पहाड़ों में गूंज उठी। बगल के जंगल में उसी समय एक शेर जंगल में रहता था। तब वह शेर जब उस व्यभिचारी स्त्री की रोने की आवाज सुनकर जग गया और वह उठकर उस आवाज की ओर चला गया। कुछ समय बाद शेर को वह स्त्री दिखाई पड़ती है। तब उस स्त्री का भक्षण करने के लिए दबे पैर उसके पास आ गया। अचानक से शेर को देखकर स्त्री डर के मारे थरथराने लगी और उसके पसीने छूट गए। जब स्त्री अपने बचाव के लिए भागने के लिए आगे बढ़ी तो शेर ने उस पर आक्रमण करके अपने नुकीले पंजों से उसे घायल कर दिया। तब वह दुराचारी स्त्री जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। जब ब्राह्मण की पत्नी जमीन पर गिरी तो वह जोर से चिल्लाते हुए शेर को बोली, अरे ओ शेर, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ पर अपने पति को खोजने आई हूँ और मैं उन्हीं के लिए विलाप कर रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे, मुझे खाने से तुझे क्या मिलेगा? इस पर शेर खूब हंसने लगा और बोला, हे दुराचारी स्त्री, तेरे जैसी स्त्रियां इस संसार के लिए श्राप है। तेरी वजह से समस्त संसार का वातावरण दूषित होता है। शेर ने उस स्त्री को बताया, तुम जैसी दुराचारी स्त्रियों का इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज ईश्वर ने तुझे मेरे भोजन के लिए नियुक्त किया है। आज तुझ जैसी दुराचारी स्त्री को खाकर इस संसार को दूषित होने से बचाया जा सकता है। शेर के इस बयान से स्त्री चौंक गई और हड़बड़ाहट में उससे पूछने लगी, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुमने शेर का रूप क्यों धारण किया है? उसके बाद शेर ने उसे अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हुए कहा कि एक पुरातन काल की कहानी है। सिंधु नामक एक नदी थी जिसके किनारे एक छोटी सी नगरी बसी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिता ने मुझे गुरुकुल भेजकर शिक्षा दी और मैंने पूजा पाठ का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि मेरी संगति कुछ बुरे लोगों के साथ हो गई थी, जिस संगत के कारण मैं व्यभिचारी बन गया था। मैंने अनेक पाप किए और धन के लोभ में अनेक यज्ञ किए। मेरे द्वारा दान स्वीकार किए जाते थे, चाहे वह वस्तुएं हों जो ब्राह्मण को नहीं लेनी चाहिए। मेरी दान लेने की आदत बढ़ती गई और मैं झूठे और खोखले मंत्र बोलकर भगवान का भी अपमान करने लगा। एक दिन मेरे पैर में एक जहरीले सांप ने काट लिया। मुझे उसके दंश से मूर्छित हो गया और मेरे प्राण निकल गए। यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए और वहां चित्रगुप्त ने मेरे पापों की गणना की। मेरे गलत कर्मों के द्वारा मुझे नरक की सजा दी गई, जहां मुझे धर्मराज ने एक आदेश दिया कि मुझे पृथ्वी लोक में जाकर दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करना है और मैं एक शेर का शरीर प्राप्त करके इस जंगल में निवास करने लगा। इस प्रकार शेर ने उस दुराचारी स्त्री के साथ अपने पिछले जन्म की कथा साझा की। जंगल में रहने वाले शेर ने उस दुराचारी स्त्री को दुर्भाग्यी और पापी बताया और उसे अपनी सजा समझाते हुए कहा कि वह स्त्री उसका भोजन बनने वाली है। इसके बाद उसने उस ब्राह्मण की पत्नी के ऊपर उसके नुकीले पंजों से हमला कर दिया और उसके प्राण हर ले लिए। इस तरह यमराज के दूत स्त्री को लेकर यमलोक चले गए और उस स्त्री को यमराज ने चित्रगुप्त के सामने खड़ा कर दिया और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला। फिर यमराज से कहने लगे, प्रभु, इस स्त्री ने बहुत बड़ा घोर पाप किया है। इसने शादीशुदा होने के बावजूद पराये पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाया है और कभी भी पति धर्म का पालन नहीं किया है। यमराज क्रोधित होकर दूत से बोलते हैं, इस पापी औरत को ले जाकर अग्नि कुंड में डाल दो। दूत ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डाल दिया। कुछ वर्षों बाद उसे पृथ्वी लोक पर भेजा गया और वह एक अमीर सेठ के घर में जन्म लेती है। उसकी जीवन में अब अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के साथ भोग विलास करने लगी, उसके साथ घूमने जाती थी और इन सब कुकर्म और पापों से उसे चर्म रोग हो गया। उसका अंग जलने लगा। एक दिन उसके द्वार पर भिक्षा मांगते हुए एक एक सन्यासी आता है। उस सन्यासी ने उसके दर्द को देखा और दुखी हुए कहा, हे स्त्री, तुम आंगन में लगे हुए इस पवित्र तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर जल चढ़ाना। रविवार के दिन तुलसी में जल देने से उसका व्रत खंडित हो जाता है। इसी कारण उसे सन्यासी महात्मा ने तुलसी पर जल अर्पित करने का उपाय बताया। उसने मंत्र का जाप करने के बाद
उसे पीड़ा से मुक्ति मिली और उसके द्वारा किए गए पापों से भी मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी ऐश्वर्या, तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन छोड़कर जल अर्पित करने से मनुष्य अपने किए हुए पापों से मुक्ति पा सकता है। जब कोई व्यक्ति पूजा करते समय भगवान पर एक तुलसी का पत्ता चढ़ाता है तो उसे सभी तीर्थों में नहाने का पुण्य मिलता है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र रखता है तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। देवी ऐश्वर्या को इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का महत्व क्या होता है। इस कथा से हम सबको माता तुलसी का महत्व समझने को मिला है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी जरूर लिखें। हमें आपका समर्थन चाहिए। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और समर्थन दें। हम आपके लिए धन्यवादी हैं।